कभी सोचा है कि कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां जमीन और समंदर, इतिहास और पौराणिक कथाएं और आस्था और वास्तुकला सब एक साथ आके मिल जाएं? आज हम एक ऐसी ही जगह की यात्रा पर हैं, रामेश्वरम। देखिए, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि कई शक्तिशाली ताकतों का एक अद्भुत संगम है। ये एक लाइन रामेश्वरम के बारे में सब कुछ कह देती है ना? मतलब ये सिर्फ पत्थर या नक्काशी की बात नहीं है। ये एक ऐसी जीती जागती जगह है जहां भारत की आत्मा की धड़कन महसूस होती है। तो चलिए इस संगम की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि वो क्या है जो इसे इतना खास बनाता है। हर बड़ी इमारत के पीछे एक बड़ी कहानी होती है, और रामेश्वरम की कहानी तो पत्थरों में लिखा एक पूरा महाकाव्य है। ये एक रात में नहीं बना। इसका हर एक पत्थर, हर एक खंभा वक्त के लंबे सफर की कहानी कहता है, जिसे कई ताकतवर राजाओं और साम्राज्यों ने मिलकर बनाया है। सोचिए, इसकी शुरुआत 7वीं सदी में एक छोटे से पूजा स्थल के तौर पर हुई थी, लेकिन फिर सदियों तक ये परत दर परत बढ़ता गया, बड़ा होता गया। 12वीं सदी आते आते ये एक अहम जगह बन चुका था, और 17वीं सदी तक इसके वो मशहूर विशाल गलियारे तैयार हो चुके थे जिन्हें हम आज देखते हैं। ये वाकई में आस्था का एक जीता जागता विकास है। और यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। इसे किसी एक राजा ने नहीं बनाया। पांड्य राजाओं ने, श्रीलंका के जाफना साम्राज्य ने, सेतुपति शासकों ने, सबने अपना योगदान दिया। ये एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग था जो सरहदों और संस्कृतियों से परे था। ये दिखाता है कि आस्था लोगों को कैसे जोड़ सकती है। 1212, इस नंबर को याद रखिएगा। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये भव्यता का सबूत है। ये उन शानदार नक्काशीदार ग्रेनाइट खंभों की संख्या है जो मंदिर के मशहूर गलियारे में लगे हैं। और वो जो 1212 खंभे हैं, वो करीब 1200 मीटर यानी 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे गलियारे में फैले हुए हैं। ये दुनिया का सबसे लंबा मंदिर गलियारा है। जरा कल्पना करके देखिए कि कोई इस गलियारे में चल रहा हो और दोनों तरफ खंभों की एक अंतहीन कतार हो। ये अनुभव ही अपने आप में अद्भुत है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये सब कुछ बिना किसी लेजर, कंप्यूटर या आज के मॉडर्न सर्वे टूल्स के बनाया गया था। ये सिर्फ और सिर्फ हुनर, सटीकता और समर्पण का नतीजा था। मध्यकालीन भारत के आर्किटेक्ट्स और कारीगरों की प्रतिभा का सच्चा प्रमाण। लेकिन रामेश्वरम की कहानी सिर्फ इसके पत्थरों में ही नहीं है। ये उस जमीन और समंदर में भी है जिसके बीच ये बसा है। तो अब इतिहास से आगे बढ़कर भूगोल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इस मंदिर की लोकेशन ही इसकी पहचान का एक अहम हिस्सा है। इसकी तस्वीर कुछ ऐसी है। मंदिर एक द्वीप पर है जिसके एक तरफ बंगाल की खाड़ी है और दूसरी तरफ हिंद महासागर, और यहीं से पौराणिक राम सेतु श्रीलंका की ओर जाता है। तो ये सिर्फ एक भौगोलिक जगह नहीं है, ये वो जगह है जहां दुनिया का नक्शा और महाकाव्य आपस में मिल जाते हैं। बिल्कुल सही बात। इसकी ज्योग्राफी ने ही इसे एक आध्यात्मिक गेटवे बना दिया है। ये एक ऐसा पुल है जो सिर्फ भारत को श्रीलंका से नहीं जोड़ता, बल्कि असल दुनिया को पौराणिक कथाओं की दुनिया से भी जोड़ता है। अच्छा, पत्थर और भूगोल तो कहानी का एक हिस्सा है, लेकिन जो चीज रामेश्वरम को असल में जिंदा रखती है वो है लोग। तो चलिए अब इस जगह को उन लाखों तीर्थयात्रियों की नजर से देखते हैं जो यहाँ शुद्धिकरण और मोक्ष की तलाश में आते हैं। यहाँ की तीर्थ यात्रा अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली अनुभव है। इसकी शुरुआत होती है समंदर में एक पवित्र डुबकी से। उसके बाद मंदिर के अंदर बने 22 पवित्र कुओं के जल से स्नान किया जाता है, और हर कुएं का अपना एक अलग महत्व है। और सबसे आखिर में मुख्य देवता के दर्शन होते हैं। ये तन और मन दोनों के शुद्धिकरण की एक यात्रा है। और इसका महत्व सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। रामेश्वरम 4 धाम में से एक है, यानी भारत के 4 कोनों में बसे उन 4 सबसे पवित्र तीर्थों में से एक। ये बात इसे पूरे भारत के हिंदुओं के लिए एक जरूरी यात्रा बनाती है, और देश के आध्यात्मिक नक्शे पर इसकी जगह को और भी मजबूत करती है। तो अब हम पहुंचते हैं इस मंदिर के पौराणिक दिल तक, उस कहानी तक जो इसे इसका नाम, इसका मकसद और इसकी कभी ना खत्म होने वाली शक्ति देती है। ये सब जुड़ा है रामायण की एक बहुत अहम घटना से। जब भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की तो उन पर युद्ध के पाप का बोझ था, और उसी पाप से खुद को मुक्त करने के लिए उन्होंने इसी जगह पर भगवान शिव की पूजा की। यही इस मंदिर के होने का मूल कारण है। और यहाँ कहानी में एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ आता है। मंदिर में 2 मुख्य शिवलिंग हैं,
एक जिसे सीता जी ने रेत से बनाया था, जिसे रामलिंगम कहते हैं, और दूसरा जिसे हनुमान जी सीधे कैलाश पर्वत से लाए थे, वो है विश्वनाथ लिंगम। और भगवान राम की विनम्रता देखिए, उन्होंने हनुमान जी के सम्मान में ये आज्ञा दी कि पूजा हमेशा पहले उस लिंगम की होगी जिसे हनुमान लेकर आए थे। और यहीं से हमें रामेश्वरम की सबसे गहरी सच्चाई का पता चलता है। ये भगवान शिव को मानने वालों के लिए, यानी शैवों के लिए, एक बहुत बड़ी जगह है, क्योंकि ये 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। लेकिन ये भगवान विष्णु को मानने वालों, यानी वैष्णवों के लिए भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि ये 4 धाम का हिस्सा है। ये एक ऐसी जगह है जहां हिंदू धर्म की 2 सबसे बड़ी धाराएं एक साथ शांति से मिलती हैं, एकता का एक जबरदस्त प्रतीक। तो इस सफर का अंत हम इसी सवाल के साथ करते हैं, आखिर कैसे कोई एक जगह इतनी सारी चीजें बन सकती हैं? रामेश्वरम सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक पुल है, एक ऐसा पुल जो समंदरों को, इतिहासों को और अलग-अलग आस्थाओं को जोड़ता है। ये हमें याद दिलाता है कि कुछ जगहें वक्त से परे होती हैं, जो हमें उन धागों से जोड़ती हैं जो हम सबको एक साथ बांधते हैं। सोचने के लिए एक बहुत गहरा विचार है ना?